नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज आप लोगों के लिए मैं बोर्ड परीक्षा की कॉपी का जो फर्स्ट पेज हमें भरना होता है उससे संबंधित जानकारी बताऊंगा। यदि आप लोग इसमें कुछ गलती कर देते हैं तो हमारे लिए बहुत ही परेशानी और दिक्कत हो सकती है। इसलिए हमें बोर्ड परीक्षा की कॉपी का जो फर्स्ट पेज है बहुत ही सावधानी से और व्यवस्थित तरीके से फिल करना होता है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, सबसे पहले हमें विद्यार्थी का नाम बड़े अक्षरों में लिखना होता है। तो कैपिटल लेटर में अपना नाम लिखेंगे और उसके बाद जैसे किसी का भी नाम मान लीजिए कि जय है तो जे ए बाई, तो जिस कॉलम में जे लिखा है उसके नीचे आप जे को क्या कर देंगे, सर्किल कर देंगे। सर्किल करके उसको डार्क कर देंगे, फिर ए को और फिर वाई को। उसके बाद आपको एक खंड छोड़कर आपको अपना जो सरनेम होता है वो लिखना होता है। ठीक है। विषय, विषय कोड, परीक्षा दिनांक और उत्तर देने का माध्यम हिंदी माध्यम है कि इंग्लिश माध्यम है, हमें कौन सा पेपर सेट प्राप्त हुआ है, ये सब हमें उसमें फिल करना होता है। रोल नंबर भी आप देख रहे होंगे कि बाजू में रोल नंबर आपको दिया गया है। आपके दाहिने साइड कॉपी में आप देख रहे होंगे कि एक रोल नंबर का भी आपको ऑप्शन दिख रहा होगा रोल नंबर में। तो इसमें हम रोल नंबर फिल करते हैं और जैसे मान लीजिए किसी खंड में 2 आया है तो उसमें हम 2 को क्या कर देंगे, सर्किल कर देंगे। ठीक है। और केवल टिक नहीं करना है और ना सर्किल करना, उसको पूरे को डार्क करना है, तभी वो सही माना जाएगा। ठीक है। फिर विषय कोड क्या है, केंद्र कोड क्या है, ये सब हमें सेंटर कोड जो रहते हैं इन सभी को हमें क्या करना पड़ेगा, व्यवस्थित लिखना पड़ेगा। फिर नीचे आप देख रहे होंगे अनुक्रमांक शब्दों में और अंकों में, तो ऊपर अंकों में लिखना है। तो जब आप अंकों में लिखेंगे तो नीचे जब शब्दों में आप रोल नंबर लिखते हैं तो उसमें आपको यही लिखना होगा कि 1 है तो 1, 2 है तो 2, 5 है तो 5, 7 है तो 7। इस तरीके से हम इसमें इसको फिल कर लेंगे। आप देख रहे होंगे कि परीक्षा में दाहिनी तरफ अभ्यर्थी का कक्ष क्रमांक और प्रश्न पत्र का सेट लिखा है और उसके नीचे परीक्षार्थी के हस्ताक्षर। यहाँ पर आपको हस्ताक्षर करने हैं जिस तरीके से आपने फॉर्म पर किए थे। बाकी नीचे का जो भाग है वह पर्यवेक्षक का काम है, वह कर लेगा। आपको तो ऐसा यहाँ पर व्यवस्थित तरीके से करना है। यदि इसमें हमारे द्वारा कोई चूक हो जाती है तो हमें दिक्कत हो सकती है। ये हमारी बोर्ड परीक्षा की कॉपी का एक पैटर्न है जो मैंने आपको ये बताया है। तो इसे हम व्यवस्थित तरीके से आपको व्यवस्थित लिखना है, क्योंकि परीक्षाएं बहुत ही जल्दी आ गई हैं और बहुत ही कम समय बचा हुआ है, इसलिए मैंने आपको ये बताया है। ठीक है। जैसा कि अब आप देख रहे होंगे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न सबसे पहले करें। यह पेपर में आया है, बोर्ड परीक्षा में सक्सेस के जो टिप्स हैं ये आपको बताए गए हैं, क्योंकि बोर्ड परीक्षाएं बहुत ही जल्द शुरू होने वाली हैं। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो रहेंगे आपको सबसे पहले कॉपी में करना है, व्यवस्थित रूप से आप उनको करेंगे और तभी जाके आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। हर सब्जेक्ट में आपको अपनी कमांड अब व्यवस्थित रखनी होगी और इसका सबसे जो सफल हमारा प्रयास रहेगा कि जब आप इसको पढ़ें पेपर को तो बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। जब आपको कॉपी में दी जाती है, कॉपी की जो फॉर्मेलिटीज़ हैं उसको आप पूरा करें और इसके बाद जब आपको पेपर दिया जाता है तो एक बार पेपर को ज़रूर पढ़ें। जब पेपर हम पढ़ते हैं तो हमें डरना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं डरना है। और ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए हम
जगह भी छोड़ सकते हैं यदि हमसे नहीं बनते हैं, लेकिन उनको सबसे पहले करना है। फिर जब हमारा ये हो जाता है, तब हम देखते हैं कि हमसे कौन से क्वेश्चन व्यवस्थित तरीके से और अच्छे तरीके से बनेंगे, उन क्वेश्चनों को हम सबसे पहले करेंगे। यदि आप सुबह पढ़ाई शुरू करते हैं, तो सुबह पढ़ने से क्या होता है कि हमें याद जल्दी होता है और हमारा माइंड फ्रेश रहता है। व्यवस्थित तरीके से हम उसको पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। और यदि आप किसी भी सब्जेक्ट में आपकी कमांड नहीं है और आप परेशान हो रहे हैं, याद नहीं हो रहा है, बार बार प्रयास कर रहे हैं, तब आपके लिए उसे लिख कर भी देखना चाहिए और आपके ऊपर जो प्रेशर बन रहा है, जो दबाव बन रहा है, उसको नहीं झेलना है, उसको माइंड से हटा देना है, टेंशन नहीं लेनी है और व्यवस्थित माइंड से, शांत चित्त से आपको व्यवस्थित पढ़ना है। और जब आप व्यवस्थित पढ़ेंगे बिना टेंशन के, तो आप लंबे समय तक अपने क्वेश्चन आंसर को याद कर सकते हैं और बोर्ड परीक्षा में एक अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकते हैं और अच्छे परसेंटेज बना सकते हैं। ठीक है। जो पेन आप डेली यूज़ करते हैं, उन्हीं पेनों का आप बोर्ड में भी यूज़ करें। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप न्यू पेन लेके जाएं। कई बार क्या होता है कि न्यू पेन ले जाने से वो डिस्टर्ब करते हैं, तो जो पेन हमारे चल रहे हैं उन्हीं पेनों को हमें लेके जाना है। बोर्ड परीक्षा में रेड पेन का यूज नहीं करना है। बोर्ड परीक्षा में रेड पेन का यूज नहीं किया जाता है, हमें केवल ब्लू पेन और यदि यूज करना चाहें तो हम ब्लैक पेन का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन हेडिंग डालने के लिए ब्लैक पेन और बाकी आंसर लिखने के लिए हम केवल ब्लू पेन का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी परीक्षा से संबंधित। यदि ये आपको पसंद आता है, आपके लिए हेल्पफुल होता है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।